तो फ्रेंड्स, इस समय पड़ रही है कड़ाके की सर्दी और ये सर्दी कुछ मायनों में तो अच्छी होती है पर कुछ दिक्कतें भी हमारे लिए लेकर आती है। स्पेशली किचन में मुझे कौन कौन सी दिक्कतों का या प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ और साथ ही मैं आपको उनके सोल्यूशन भी बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि किस तरह से जाड़ों के मौसम में जो नया आलू आता है वो उसे छीलना कितना टफ हो जाता है। कुछ इस तरह से हमें छीलना पड़ता है पर ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, तो ये काम तो हमें करना ही होता है। पर एक जो साइड इफ़ेक्ट इसका सबसे बड़ा होता है वो ये है कि इसकी वजह से हमारे हाथों पे अजीब से काले से धब्बे पड़ जाते हैं। तो इसे अवॉइड करने के लिए मैंने लिया है उबलता हुआ पानी और उसमें हम अपने जितनी भी ज़रूरत के आलू हैं उन्हें डाल देंगे और उसके बाद हमें फ़ौरन ही इस पानी को स्ट्रेन करके निकाल देना है। और इसके बाद जब भी हम आलू को छीलेंगे तो इसका एफर्ट 50% तक कम हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कितनी आसानी से इसके छिलके बाहर आ पा रहे हैं। और इसके अलावा जो हमारे फिंगर्स पर एक्स्ट्रा स्पॉट से काले से धब्बे पड़ जाते हैं वो भी इस तरह से नहीं पड़ने वाले हैं। तो ये ट्रिक आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। तो जब ठंडी का मौसम होता है तो मेरे लिए किचन में जो सबसे टफ काम होता है वो होता है आटा गूंदना। तो आटे को गूंदने के लिए अगर आप गर्म पानी को यूज़ करेंगे तो ये वाला काम आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि इस ट्रिक को मैं भी ट्राई करती हूँ और इसे अपने किचन में यूज़ करती हूँ। गर्म पानी को यूज़ करने से हमें आटा गूंदने में भी आसानी होगी और इसके साथ साथ जो आटा बनकर रेडी होगा वो भी सॉफ्ट सा गूंदकर तैयार होगा। तो सर्दी के मौसम में जो हमारे किचन का मुख्य आकर्षण होता है वो होता है गोभी और मूली के पराठे। खाने वालों को तो बहुत ही अच्छे लगते हैं पर इसको बनाना, इसकी स्टफिंग करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि इनमें थोड़ा सा पानी का कंटेंट भी होता है। तो आज मैं आपके साथ जो ट्रिक शेयर करने वाली हूँ उससे आपको गोभी और मूली के पराठे बनाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो यहाँ पर मैंने स्टफिंग रेडी कर ली है और इसके बाद आप थोड़ा सा सॉफ्ट आटा गूंद कर इसे तैयार करेंगे पराठे के लिए, क्योंकि सॉफ्ट आटे से ही पराठे बहुत अच्छे से लॉक होते हैं, उन्हें भरना आसान होता है। इसके बाद मैंने थोड़ी बड़े साइज़ की एक लोई ले ली है और इसमें आप चाहे जितना ज़्यादा से ज़्यादा भी स्टफिंग भर सकते हैं मेरे वाले ट्रिक से, क्योंकि इसको भरने के बाद सारी चीज़ें मिलाने के बाद हम नमक को एकदम लास्ट में ही डालेंगे। और जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है इस तरह से सूखा हुआ आटा। इस सूखे हुए आटे को हम सारी स्टफिंग के ऊपर से इवनली फैला देंगे और इस आटे से होगा ये कि इस स्टफिंग के अंदर जो भी पानी का मॉइस्चर का कंटेंट है वो सारा इस सूखे वाले आटे के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। इस तरह हमारा जो पराठा बनेगा वो बिल्कुल भी फटेगा नहीं और बहुत आसानी से उसे बेला जा सकता है। और आप देख पा रहे हैं कि ये पराठा कहीं से भी फटा नहीं है, बिल्कुल ही सही बनकर तैयार हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं कि गाजर के हलवे को बनाने के समय हम कौन सी ट्रिक को यूज़ कर सकते हैं ताकि हमारा गाजर का हलवा आसानी से और जल्दी बनकर तैयार हो। दूध के साथ जब भी हम गाजर को ग्रेट करके पकाते हैं उसके अंदर तो कम से कम 1 घंटा तो ज़रूर लग जाता है अगर हम 1-1.5 किलो गाजर का हलवा बना रहे हैं। तो इस टाइम को रिड्यूस करने के लिए आप ये कर सकते हैं कि आप जितना हो सके चौड़ा और फ्लैट बर्तन यूज़ करिए। जैसे मैंने यहाँ पर एक लोहे की कढ़ाई ली है जो कि एकदम फ्लैट है और काफ़ी ज़्यादा चौड़ी है, तो इसकी वजह से जो गाजर के हलवे को जलने का प्रोसेस होता है, उसमें दूध के रिड्यूस होने का प्रोसेस होता है, वो जल्दी हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ये जल्दी से रिड्यूस होकर हलवा बन जाता है। तो ये सिंपल सी ट्रिक आप लगा सकते हैं। और हलवे में आप चीनी को हमेशा बाद में ही डालें। ये ट्रिक तो आपको शायद पहले से पता होगी। अगर आप बीच में चीनी को डालेंगे तो उसकी वजह से आपका हलवा भी और ज़्यादा मॉइस्चर वाला हो जाएगा और साथ ही दूध के फटने का भी डर हो जाता है। जाड़ों में दही को जमाना तो एक टेढ़ी खीर होती है पर बहुत आसानी से इसे जमाया जा सकता है थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करके। आपको इसमें जो जामन का दही आप एज यूजुअल लेते हैं बाकी के मौसम में, उससे थोड़ा सा ज़्यादा जामन का दही लीजिए और उसे फेंटने के बाद उसमें आप गर्म दूध डाल दीजिए। और दूध का टेम्परेचर भी दूसरे वाले मौसम जो गर्मी के मौसम में हम डालते हैं उससे थोड़ा ज़्यादा ही रखिए। इसके बाद इसे अच्छे से मिक्स करके एक एयर टाइट लिड में लगा दीजिए और इसके बाद इसको
मैं रखने वाली हूँ माइक्रोवेव के अंदर, जिसे मैं पहले से ही प्रीहीट करने वाली हूँ और इसे मैंने प्रीहीट कर लिया है। और इसकी वजह से जो एटमॉस्फेयर दही को चाहिए जमने के लिए वो अच्छे से क्रिएट हो जाता है। दही जमने के लिए 35 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच का ही टेम्परेचर होना चाहिए, जो कि इस माइक्रोवेव के अंदर इसे आसानी से मिल जाता है। और इस तरह से ये दही 3 से 4 घंटे में जमकर अच्छे से रेडी हो जाता है। विंटर सीज़न में जो मुझे सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली चीज़ है वो है घी का जम जाना। और इतना ज़्यादा जम जाता है ये घी कि इसे निकालना मुश्किल हो जाता है, स्पेशली जब रोटियों में लगाने की बारी आती है। तो इसके लिए मैं यूज़ करती हूँ इस तरह का एक कंटेनर, जो कि ग्लास का कंटेनर है, और इसमें मैं थोड़ा सा घी अलग से रख लेती हूँ। और जब भी मुझे इसे लगाना होता है तो बस इसे मैं 30 सेकेंड या 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर लेती हूँ और इस तरह से घी रेडी हो जाता है मेरे यूज़ के लिए। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप कि इनमें से कोई ना कोई हैक आपके ज़रूर काम आने वाला है। और वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिए और मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव और यूज़फुल आइडिया के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में।